तो आज का हम लोगों का क्लास में क्या स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोगों का सबसे पहले कि हम लोग लास्ट क्लास में सिर्फ हम लोग एरे तैयार करना सीखे थे। तैयार करने के बाद उसका लिस्ट देखना सीखे थे। तो मुझे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे फिर से वापस आते हैं कि अगर मेरे पास एक एरे गिवन है, एक एरे मेरा साइज़ 100 है, फिर भी मैं यूज़र से चाहता हूँ कि आप साइज़ डालो, कितना आपको डालना है, ठीक है। और इंटर एलिमेंट मान लीजिए इंसर्शन कंप्लीट हो गया, अब मुझे सर्चिंग स्टार्ट करना है। तो ठीक है, तो मेरा सर्चिंग स्टार्ट होने वाला है, सर्चिंग। ओके, तो जब सर्चिंग स्टार्ट होगा तो मुझे सर्चिंग के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो मुझे एक एलिमेंट चाहिए जिसको मैं सर्च करने वाला हूँ। तो मान लीजिए, चलिए मैंने वेरिएबल का भी नाम जानबूझ के सर्च ही डाल दिया, आपकी मर्जी आप क्या डालना चाहते हो। तो मुझे सिर्फ मैसेज चाहिए कि इंटर एलिमेंट टू बी सर्च, इंटर एलिमेंट टू बी सर्च, एलिमेंट टू बी सर्च, टू बी सर्च। बोला है कि आप एक चीज़ नोटिस करते जाइए। अब ठीक है कि मैंने सर्च नाम के वेरिएबल में इंटर भी करवा लिया, ठीक है। अब मैं इसको पिक्चर से समझाता हूँ कि मान लीजिए मैंने 7 एरे डाला, 7 में 23, 45, 17, 6, 42 एंड 27, ये 6 हुआ एंड लास्ट इज योर 44। एग्जाम्पल जानबूझ के हम टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन डाल रहे हैं। अब मुझे सर्च करना है, ये मेरा एक एरे नाम का तैयार हो गया। अब मुझे एलिमेंट एक सर्च करना है, 43 मौजूद है या नहीं है, ये यूज़र से मांग लिया। तो हम कोड कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो एक लूप चलाएंगे, आपको देख के भी समझ में आ गया होगा। क्या मैच किया तो नहीं, क्या मैच किया तो नहीं, क्या मैच किया तो नहीं, नहीं 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 नहीं। तो दैट मीन्स कहीं पे भी मैच नहीं किया तो लास्ट में लूप ख़त्म होने के बाद आपको प्रिंट कराएगा नॉट फाउंड, ठीक है। एक अगर मैं यूज़र से मांगूँ सेकेंड टाइम, ये तो फर्स्ट टाइम 42, क्या मिला तो नहीं, क्या नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो हाँ मिल गया, तो आगे चलने का ज़रूरत है, तो बोला गया कि नहीं। तो मतलब यहीं पे ब्रेक मारेंगे तो लूप टूट के बाहर निकल जाएगा। तो पहला चीज़ है कि मुझे अगर एलिमेंट जब तक नहीं मिलता है तब तक लूप को चलाओ, जब पूरा नहीं मिला तब आप प्रिंट कर दो। तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि हर बार आपको नॉट प्रिंट, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, इसमें भी नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, फाउंड, ब्रेक। तो ऐसा अच्छा लगता है, बोले नहीं। तब क्या करना होगा मुझे, हम लोगों को ये कोड कैसे अप्रोच लेना होता है, तो मुझे अप्रोच ही पूरा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सबसे पहले एलिमेंट टू बी सर्च, अब मुझे एक लूप चलाना है। लूप चलाते हैं, तो लूप ऑलरेडी चला हुआ है तो मैं उसी लूप को फिर से यूज़ कर लेता हूँ। तो 0 से लेके n तक अगर कोड पहले एकदम आसान से सीखिए, तो सबसे पहले इफ़ a ऑफ x इज इक्वल्स टू सर्च, अगर बराबर होगा तो फाउंड, एल्स नॉट फाउंड। ये आप लोगों को लगता है कि नहीं इजी है, बट ये क्या होगा पता है, एक बार देख लीजिए। तो मान लीजिए मैं मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, तो मैसेज प्रिंट करा देता हूँ फाउंड, ठीक है, एंड सेकंड नॉट फाउंड। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, नॉट फाउंड, ओके। लगे CMD कमांड प्रॉम्प्ट, CD स्पेस डेस्कटॉप, जावा सी स्पेस 15 डॉट जावा, जावा स्पेस F15। मान लीजिए मुझे साइज़ तो ज़्यादा नहीं, बड़ा साइज़ नहीं, 23, 34, 45, 22, 17, 6, ओके एंड 47। इंटर नंबर टू बी सर्च, मैं जानबूझ के 6, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, फाउंड, नॉट फाउंड, फाउंड, नॉट फाउंड। ये तो तब भी नीचे नीचे है तो थोड़ा सा समझ में भी आया। अगर नीचे नीचे नहीं रहता, पास पास में रहता, तो वो कब बीच में निकल के चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सही भी नहीं है, ये कोड गलत भी नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। तो ऐसा यूज़र फ्रेंडली थोड़ी ना होता है। यूज़र फ्रेंडली आपको बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहला बात कि कुछ लिखना ही नहीं है,
इस कोड में कभी लिखा नहीं जाता। तो कोड में क्या किया जाता है, मुझे बस एक अलग से वेरिएबल ले लीजिए जिसको मैं कुछ भी ले सकता हूँ, YZ ABCD, बट नाम हमेशा दीजिए फ्लैग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। फ्लैग क्यों फ्लैग बोला जाता है, जिससे इससे चेक होता है। तो फ्लैग बिट, क्योंकि नाम तो हम ऐसे कुछ भी रख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लैग बिट, जो कि एक ही बार वंस एग्जीक्यूट के लिए यूज़ होता है, देन ब्रेक। जब मिल जाएगा तो वहीं पे टूट जाएगा, तो इसी का इस्तेमाल। तो पहले से मैं एज्यूम कर लिया कि नहीं मिलेगा, पहले से मैं सोच ही लिया कि नहीं मिलेगा, ओके ठीक है। अगर मिल गया तो मेरा सोचा हुआ अगर नहीं हुआ, मैंने अगर सोचा कि अगर मिला तो अगर मेरा मिला तो ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, और नहीं मिला तो बोला कि अगर मिल गया तो वहीं पे f का वैल्यू, या f नहीं फ्लैग का वैल्यू 1 हो जाएगा एंड ब्रेक, बस हो गया कोड खत्म। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो f का वैल्यू 0, तो मैं पहले से सोच के ही चल रहा हूँ, तो मतलब कोड में ये है एक्चुअली। तो इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो प्रिंट होगा फाउंड। एक बार लूप में नहीं, लूप में प्रिंटिंग नहीं मैं किया हूँ, लूप के बाहर प्रिंटिंग किया हूँ, ठीक है। तो लूप के बाहर प्रिंटिंग करने से आपका कोड में कोई गलती ही नहीं रहेगा। फिर से एक बार समझिए अच्छे से क्या बोलना चाह रहे हैं। एरे डालना हो गया, अब आपको सर्च करना है। तो सर्च करना है तो एक लूप चलाएंगे। लूप में अगर मैं प्रिंटिंग करूँगा कि मिला नहीं मिला नहीं मिला मिला, तो यही वाला आंसर आएगा बार बार, नॉट फाउंड फाउंड, नॉट फाउंड नॉट फाउंड फाउंड, ऐसे करके झमेला होगा। बोला लेकिन अगर मैं फ्लैग बिट का इस्तेमाल करूँ, बोला कि जरूरी नहीं कि f ही यूज़ करूँ, मैं f मैंने कुछ भी F1 F2 फ़र्क नहीं पड़ता, Y1 फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको देख के कोड दूसरे को भी समझ में आता है फ्लैग बिट का काम क्या होता है। जैसे इफ एल्स भी हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन कंप्यूटर कैसे करता है कि एक भी इफ अगर काम कर गया, इफ एल्स तो दूसरा नहीं करेगा। तो ये कैसे होता है, यही फ्लैग बिट अंदर में प्रोसेस चलता है। तो फ्लैग बिट का यही काम ही है कि कोई एक भी अगर एग्जीक्यूट कर गया तो वो आगे नहीं चेक करेगा, ठीक है। मतलब एक बोलिए सर, फाउंड वाला सर एक ही बार प्रिंट करेगा ना? हाँ, और नॉट फाउंड भी एक ही बार प्रिंट करेगा। नहीं सर, ऐसे वो जो कोड लिखे हैं सर, हाँ नहीं ये सर नहीं, ये जो फाउंड लिखे हैं सर, अगर इस फाउंड को हम उस लूप में डाल दें और बाहर खाली इफ फ्लैग इक्वल टू 0 0 रखें तो एल्स का काम नहीं पड़ेगा। हम वो भी सही बात है, वो भी सही है। नहीं देखिए, आपको जब सर्चिंग का ऑपरेशन होता है तो सर्चिंग में 3 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है कि मिला या नहीं मिला, पहला क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ अभी, कि पहले तो ये पहले पता चले तो एक बार, दूसरी बार कितनी बार मिला, हाउ मेनी टाइम्स फाउंड, ठीक है, टाइम्स फाउंड। तो बोला कि अगर मेरा 42 2 बार भी रहेगा तो वो दिखाएगा 2 बार फाउंड, ठीक है। तो वो हुआ दूसरा। अच्छा, तीसरा किस पोजीशन पे मिला, तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट वेयर फाउंड। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट वेयर फाउंड, जहाँ पे आपको मिला वो पोजीशन क्या है, बहुत ही इजी है, ठीक है। हाँ, तो मेरा अभी पहला ये, उसके बाद आपको जो करना है करेंगे। तो ये मेरा एक बार चेक कर लेते हैं सच में काम करेगा या नहीं। कंपाइल, हाँ, रन, बोला चलो देखते हैं। बोला कि पहले साइज 23 34 45 22 27 6 4, कोई बात नहीं, इंटर एलिमेंट टू बी सर्च 6 फाउंड। एक बार फिर से अगेन साइज बोला कि 23 45 78 12 6 59 58, मैं चाहता हूँ 56, बोला नॉट फाउंड। मैंने एक बार आंसर मिलेगा, मिला या तो नहीं मिला, बस यही मुझे आंसर जो चाहिए था, या तो मिला या तो नहीं मिला, ठीक है। बोला दूसरा क्वेश्चन का आंसर, बोला कितनी बार मिला,
तो कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, सब कुछ सेम रहेगा कोड, आपको ब्रेक नहीं मारना है, ये ब्रेक का काम नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों का हम कमेंट खाली मार के समझाते हैं। और क्या कर देना है, फ्लैग प्लस प्लस, बस हो गया। तो जितनी बार मिलेगा तो इफ़, ध्यान से, इफ़ इज इक्वल्स टू, सॉरी, इफ़ इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो फाउंड नंबर ऑफ टाइम्स, तो फाउंड फ्लैग टाइम्स, तो फ्लैग स्पेस टाइम्स। तो ये हुआ कितनी बार मिला, एक बार देखते हैं ये भी कोड काम करता है कि नहीं। CLS कंपाइल, खाली हल्का सा छोटा सा चेंजेस कर देना था, ठीक है। खाली ब्रेक मार देने से तो टूट जाएगा, तो ब्रेक नहीं मारेंगे। 34 45 अगेन 34 78 34, ठीक है 90, बोला कि मैं कितना चाहता हूँ 34, बोला कि फाउंड 3 टाइम्स, है ना। तो मेरा कोड मेरा काम कर गया, कितनी बार मिला, तो 3 टाइम्स मिला, लेकिन कहाँ पे मिला, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा है पोजीशन ऑफ एलिमेंट वेयर फाउंड, ठीक है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि वेयर फाउंड, तो बोला कि अब मेरा इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सर कोड लगता है चेंज थोड़ा बहुत लग रहा है सर, उसमें दूसरा कोड था। नहीं, पहले था कि मिला या नहीं मिला, तो अच्छा। वो तो था एफ का वैल्यू 1 और ब्रेक, ठीक है। हाँ सर। एफ इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर तो आपको क्या दिखा रहा था, फाउंड, ये सब नहीं था, ठीक है। जस्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि कितनी बार मिला, हाउ मेनी टाइम्स। तो हाउ मेनी टाइम्स के लिए तो मुझे फ्लैग प्लस प्लस करना होगा ना, ब्रेक मारने से तो वो तो एक ही बार खाली काउंटिंग करेगा। तो फ्लैग प्लस प्लस करके कि अगर मेरा 0 से ज़्यादा मिला, 0 टाइम्स नहीं मिला, 0 से ज़्यादा, वो 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, सब चलेगा, तो वो फाउंड नंबर ऑफ टाइम्स, यही तो था, ग्रुप में भेजे भी हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मेरा क्या है, अभी मेरा नेक्स्ट है कि किस पोजीशन पे मिला। अभी लास्ट क्लास में यही था कितनी बार मिला, ये वाला समझ में आया था ना एग्जाम्पल। नहीं सर, पीछे हम बहुत पीछे थे। ओके, अच्छा, जो भी हो, वही तो बोल रहे हैं सर, आप पढ़ाते चले गए लगता है। ओके। तो हाउ मेनी टाइम्स फाउंड, तो ये आपको बस कुछ नहीं करना है, एक आपने जब 7 दिया, आप एलिमेंट डाल दिए, मैंने क्या सर्च मारा 34, तो वो क्या हुआ, जब जब मिलेगा तब तब फ्लैग प्लस प्लस, मैंने कोड में बस वही लिखे हैं कि जब जब मैच करेगा, अब ब्रेक नहीं मारेगा, बस फ्लैग प्लस प्लस, ओके। अगर 0 से ज़्यादा मिला फ्लैग, 0 मिला तब तो नॉट फाउंड, अगर 0 से ज़्यादा मिला तो फाउंड नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार फ्लैग मिला, ठीक है। तो फ्लैग का वैल्यू फाइंड 3 टाइम्स, ओके, ठीक है। ठीक है यस सर। जी, अभी मेरा, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी मेरा क्वेश्चन बाकी है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट वेयर फाउंड। बोला पोजीशन कैसे प्रिंट कराएंगे, तो बोला अब जो फैज़ान बोल रहे थे वही कि इफ़, अब मेरा इफ़ एफ इज़ इक्वल टू 0, तब बोला कि अब मेरा ये यहाँ पे आपको कोड करना पड़े, या फिर आप एक काम करो, आप सीधा जैसा कोड था वो उसको वही रहने दो, सबसे बेस्ट है, इतना ज़रूरत ही नहीं है। मिला तो कितनी बार मिला वो बाहर रहेगा, ठीक है। मुझे पोजीशन पता करना है, तो मैं पोजीशन के लिए लूप के अंदर में ही प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पोजीशन पता करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पोजीशन कोलोन प्लस देके एक्स का वैल्यू जहाँ जहाँ मैच करेगा वहाँ वहाँ बस प्रिंट करते जाएगा। मतलब एक बार चेक करके देख लेते हैं, कंपाइल, फिर से जो कोड था वही है, रन, ठीक है। मतलब इस बार फिर से 7 34 23 56 अगेन 34 89 45 अगेन 34, बोला गया चलो इंटर टू बी सर्च 34, बोला गया पोजीशन नंबर 0 पे मिला, पोजीशन नंबर 0 1 2 3 पे मिला, देखिए जब जब मिल रहा है 4 5 6 पे मिला,
देखिए काम तो किया, बोला कितनी बार टोटल मिला, तो 3 बार वो भी काम कर गया, मतलब ये ज़्यादा अच्छा कोडिंग होता है। कोड में क्या क्या किया आपको, जो कोड था वही है, सिर्फ आपको जब जब मिलेगा लूप के अंदर बस वो पोजीशन को मैंने प्रिंट करा दिया, तो मेरा कोड आसानी से बन गया। ओके, बोला सर्चिंग में और कुछ, बोला गया हाँ सर्चिंग आपको ये लीनियर सर्च कहलाता है। लीनियर सर्च मतलब क्या होता है, ये छोटा आप देख के समझ में नहीं आएगा आपको डिफरेंस, आप इसको थोड़ा बड़ा समझिए तो यही सर्चिंग रहता 1 लाख या 10 लाख, ठीक है ना, 10 लाख, ये तो मेरा 1 लाख हुआ, 10 लाख, ठीक है ना। तो मेरा 10 लाख अगर डेटा में सर्च करना रहा और मेरा दुर्भाग्य बस लास्ट वाला ही डेटा मैच कर गया, हो ही सकता है मेरा ईमेल आईडी सबसे लास्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो मैंने लास्ट में, सोचिए कितना देर रिस्पॉन्स टाइम लगेगा, तो 10 लाख टाइम्स बार सर्च करेगा तब जाके मुझे कोड मिलेगा मेरा, तो लॉगिन होगा, तो कितना स्लो रिस्पॉन्स। बोला कि यही एक प्रॉब्लम है। तो आपको जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर्चिंग का 2 टाइप है। जब यही अब शुरू होगा धीरे धीरे कि सर्चिंग का 2 टाइप है। पहला टाइप लीनियर सर्च, आपको जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि लीनियर सर्च जो कि अच्छा भी है ख़राब भी है, ठीक है, कुछ नहीं से तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन ख़राब है कि बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स करता है। बाइनरी सर्च, बोला बाइनरी सर्च कैसे होता है, जैसे हमारा फ़ोन सिस्टम, फ़ोन में आप देखना, मान लीजिए मेरा पहला फ्रेंड हुआ दीपक, फिर सूरज, फिर अरुण, फिर मोहन, फिर ऐसे ऐसे करके देखिएगा ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है वो लोग, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपका इसका कमाल है, समझे ये वाला। यस सर। जी जी जी। तो बाइनरी सर्च करने के लिए मुझे रिकर्सन भी अच्छे से समझने में आना होगा। तो डीएस के लिए अब यहीं से स्टार्ट लेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं पहले एरे को क्लियर कर दूँ उसके बाद, ठीक है। जब डीएस से स्टार्ट होगा तो समझ में आएगा कि क्या क्या अंतर है। तो ये आपको सर्चिंग में बाइनरी सर्च एक बाइनरी के लिए सर सॉर्टेड होना ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है एकदम, ठीक है। रैंडम एरे पे नहीं होता नहीं काम करता वो, तब लिनियर। तो ये नॉन सॉर्टेड एरे के लिए ये है, नॉन सॉर्टेड एरे के लिए ये यूज़ होता है, और शॉर्टेड एरे के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। बोला कि मुझे सॉर्टिंग आना चाहिए ना, तो सॉर्टिंग भी बोला कि सॉर्टिंग आपको तो पता है डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग कितने टाइप के थे, बबल था, सिलेक्शन था, इंसर्शन था, ये तो तब भी बच्चा वाला, तीनों बच्चा वाला था, तब भी किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद ना मेन शुरू होता है मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ठीक है। और क्या क्या है जी, रेडिक्स मर्ज हो गया, ठीक है, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, और भी जो होगा देखा जाएगा, जब आएगा तब समझेंगे। मतलब इसमें से आसान, सबसे आसान कौन है, तो ये दोनों में से कोई भी एक को यूज़ कर लीजिए, लेकिन वही है छोटे एरे के लिए। बड़ा एरे के लिए ये सब भी कोई काम नहीं आएगा, जितना रिकर्सन वाला प्रोग्राम है वही सब काम आता है लास्ट में। बोले सर इतने सारे बनाने की क्या ज़रूरत है, एक ही बताता तो बोलेंगे नहीं, सब में कुछ ना कुछ खास है। अगर आपको छोटा एरे है तो आप फालतू का इतना बड़ा प्रोग्राम करना मतलब बेवकूफ़ी है। आपको लगता है कि भाई मेरे पास 5 ही स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं, उसमें सॉर्टिंग करने के लिए फालतू का क्यों लगाएंगे। लेकिन अगर आपको डायनामिक बहुत बड़ा आपका ह्यूज डेटाबेस है तब आपको ये सब ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं हम लोग शॉर्टिंग के लिए, ठीक है। तो बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, रेडिक्स शॉर्ट। तो मैं कौन सा वाला शॉर्ट करूँगा, सिलेक्शन शॉर्ट। बोला कि सिलेक्शन सबसे ईजी है और वो भी सी वाला, मतलब जावा वाला, मतलब बेसिक वाला सिलेक्शन मतलब बोला कि कैसे काम करता है। मान लीजिए मैंने शॉर्टिंग करना स्टार्ट किया, 45, 12, 7, 89, 32, बोला कि 4, 3, 7, 42। मुझे इसको शॉर्ट करके बताइए तो कैसे होगा। बहुत ही सिंपल है कि मुझे जब भी मुझे कोई भी शॉर्टिंग आएगा ना, खास करके इन तीनों में से बेसिक जो तीनों मिल के प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं सोच के 2 लूप लगा दूंगा, झमेला ही ख़त्म हो जाएगा। एक आई का लूप, एक जे का लूप। आई हमेशा पीछे वाला रहेगा, जे हमेशा आगे वाला रहेगा,
बस सिंपल सा, मतलब आपकी मर्जी, आप कोई भी उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, लेकिन मुझे क्या करना है, अगर ए ऑफ आई मतलब एरे का ith एलिमेंट जो होगा अगर बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा तब छोड़ दीजिए, बराबर रहेगा तब भी छोड़ दीजिए, लेकिन अगर बड़ा रहा तो स्वैपिंग करेंगे, वरना आगे बड़ा है तो हाँ स्वैपिंग परफॉर्म होगा। तो 12 23 ओके, स्वैपिंग परफॉर्म हुआ, ये जहाँ पे है वहीं पे रहने दीजिए, आई अभी भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए तो उसको नाम है सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि एक को सिलेक्ट करके पूरा कोडिंग करेंगे। क्या बड़ा है तो हाँ 7 12, आई अभी भी यही रहेगा, जे प्लस प्लस 89 लगे कि छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ तो हुआ ही नहीं, अब तो हो ही गया काम खत्म। तो 23 अच्छा, क्या छोटा है तो हाँ, क्या छोटा है तो हाँ, क्या छोटा है तो हाँ, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कम्स ऑन फर्स्ट पोजीशन आफ्टर फर्स्ट पास, तो बहुत ही इजी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट कम्स ऑन फर्स्ट पोजीशन आफ्टर फर्स्ट पास, लगे कि कुछ नहीं दिक्कत है, अगर आपको सर्चिंग करना ही है, सॉरी शॉर्टिंग, तो कितना दिमाग लगाना है, तो बस यहीं पे शॉर्टिंग, चलिए नहीं, मुझे सिर्फ दिमाग लगाना है इतना ही। मुझे बिफोर शॉर्ट एक बार प्रिंट करा देते हैं, तो बिफोर शॉर्ट, तो ये मैं शॉर्टिंग घुसने से पहले लगे, बस आपको शॉर्टिंग होने से पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, बोला प्रिंट एल एन, ठीक है, प्रिंट एल एन नहीं प्रिंट, ठीक है, प्रिंट क्या करना है, ए ऑफ एक्स प्लस स्पेस, बोला कि हो गया, तो ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 इस तरह से कर लेंगे, ये है बिफोर शॉर्ट, ठीक है ओके। तो ये मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं बिफोर शॉर्ट, ये तो एलिमेंट इंटर हुआ उसके बाद से शॉर्टिंग परफॉर्म होने से पहले, ठीक है, तो बिफोर शॉर्टिंग, तो बिफोर शॉर्टिंग आपका डेटा क्या रहेगा, ओके लगे, उसके बाद स्लैश एन और कुछ नहीं, ओके। यही जो काम है, ये काम हम फंक्शन से भी कर सकते थे, बेकार का फालतू का 2 बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा कि फंक्शन बना लेते हैं, लेकिन शॉर्टिंग यहाँ पे रहेगा, तो शॉर्टिंग का लॉजिक यहाँ पे रहेगा, शॉर्टिंग का लॉजिक यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एंड ऑफ शॉर्टिंग, ठीक है, शॉर्टिंग, ठीक है, और आफ्टर शॉर्ट पूरा फिर से कोड है, बीच में खाली लॉजिक तो लगने वाला है, आफ्टर शॉर्ट तो लगे बस ओके, मैंने बीच में कुछ नहीं काम करेगा, सिर्फ ये बीच में लॉजिक तो लिखना है, बोला कि कौन सा लॉजिक, सिलेक्शन शॉर्ट का लॉजिक, तो आप आँख मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाएंगे गलती होने का चांसेस रहेगा, तो आप बस सिंपली एक आई और एक जे, 2 को वेरिएबल ले लीजिए, आसानी से समझना है तो, बोला और कुछ, बोला देखा जाएगा, फिलहाल 2 ही वेरिएबल लीजिए ना, और आप बिना दिमाग लगाए आप कोडिंग को बस स्टार्ट कर दीजिए, फॉर लूप आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, बोला कि कितना लिखें, बोला कि आप लिख दीजिए ना n, आपको सोचना नहीं है, हम बोले तो सोचना ही नहीं है ये कोड में, फॉर लूप j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, हो गया, लगे ऐसे तो i भी 0 से स्टार्ट हो गया, j भी 0 से स्टार्ट हो गया, मतलब दोनों आपका पहले वाले एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा, तो मुझे क्या करना होगा, i 0 से तो j 1 से, ओके, तो j 1 से, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक आने वाला है, वो है i+1 करना होगा, जी बिल्कुल बिल्कुल, कि नेक्स्ट टाइम जब i ये होगा तो फिर से 1 ही से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे ये i+1 करना जरूरी है, बस पहला स्टेप खत्म। मतलब उसके बाद चेक कर लेते हैं, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है, i 0 से स्टार्ट होगा, i+1 शुरू हो गया, अब ये कंडीशन सही है या गलत है देखते हैं, तो ये कंडीशन सही है या गलत, बोला गया कि ये लास्ट तक j जाएगा, ओके, तो मैंने सही है, कोई खराबी नहीं है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, बोला ये सही है कि नहीं, बोला ये सही है कि नहीं, वो बोला कि फर्स्ट पोजीशन जब फर्स्ट बार पूरा लूप घूमेगा तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कम्स ऑन फर्स्ट पोजीशन, सेकंड स्मॉलेस्ट सेकंड पोजीशन, थर्ड एलिमेंट थर्ड पोजीशन, तो मतलब टोटली 7 एलिमेंट में 6 ही बार चलेगा,
हाँ जी, तो एक बार n-1 ये हमेशा एक कम चलता है। ये याद नहीं रखना पड़ता, ये महसूस करना पड़ेगा आपको कि टोटल अगर 3 इंसान हैं, 2 इंसान को अगर आप शॉर्ट कर दोगे, तीसरा तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गया। तो 7 इंसान में से 6 को जब शॉर्ट कर दोगे तो 7वां बार चलाने का कोई मतलब नहीं बनता, बेवकूफ़ी है। अगर चला भी देंगे तो भी कोई गलती नहीं है, बस फालतू का लूप घूमेगा एक बार। ओके, अगर ध्यान से कोडिंग, अगर a ऑफ i इज ग्रेटर दैन, लेस देन इक्वल्स टू में कोई दिक्कत नहीं है, a ऑफ j, तो अगर ग्रेटर देन रहा तो मेरा ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप। और कुछ तो बोला ना, हो गया कोड। बोला कि बस स्वैपिंग कर देंगे, तो एक अलग से वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा, बिना लिए तो कर सकते हैं लेकिन आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा। तो उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं? टेम्परेरी वेरिएबल। तो टेम्परेरी वेरिएबल में वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। तो अब मेरा टेम्परेरी वेरिएबल किस लिए यूज़ होता है? तो टेम्परेरी वेरिएबल मेरा यूज़ होता है जो सिर्फ मेनली स्वैपिंग के लिए, मेनली फॉर स्वैपिंग। स्वैप मतलब आपको उलट देना, बहुत ही ईजी है। तो आपको स्वैपिंग आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो भी हम समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर मेरे पास 3 बकेट हैं, सिंपल 3 बकेट हैं, A, B एंड C, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसको मैंने सहारा के लिए लिया है, ठीक है। C इज इक्वल्स टू किसी एक को, आपकी मर्जी, लेकिन हम हमेशा फर्स्ट वाले को, हम अपना कोडिंग कभी कंफ्यूज नहीं रखते हैं, हमेशा फर्स्ट वाले को हम डाल देते हैं। तो 3 यहाँ पे आ गया, ये खाली हो गया। सेकेंड, A इज इक्वल्स टू B, मैंने B का डेटा A में आ जाओ, सेकेंड स्टेप, ये खाली हो गया। लास्ट, B इज इक्वल्स टू C, मतलब C का डेटा उलट दो, तो मतलब स्वैपिंग भी हो गया, मेरा काम भी हो गया, मतलब 5-3 स्वैप हो गया। तो मतलब मुझे भी ये कैसे करते हैं हम बहुत ही इजीली कर देते हैं। हमेशा दोनों में से फर्स्ट कौन है? मुझे फर्स्ट ये है, तो इसको पहले डाल दीजिए ताकि वो खाली हो जाए। अब उसमें दूसरे वाले को डाल दीजिए ताकि वो खाली हो जाए, और दूसरे वाले में फिर से तीसरे वाले को डाल दीजिए, बस कोड हो गया। तो इसको बोलते हैं स्वैपिंग। अगर बड़ा रहा तो बोला हो गया क्या, एक बार चेक कर लें क्या? CLS, चलो एक बार कंपाइल और एक रन। 7, 23, 5, 78, ठीक है, 2, 89, 42, ठीक है, 28। मतलब बिफोर शॉट आपका ये लॉजिक है, आफ्टर शॉट देखिए तो आप कितने सेकंड में काम किया? 2, 5, 23, 28, 43, 78, 89, मतलब काम कंप्लीट हो गया। बीच में खाली लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा शॉर्ट करके ये दे रहा है। लेकिन सर अगर मुझे स्टेप वाइज पता करना होगा तब जान निकलेगा आपका, ठीक है। मैंने अगर आपको सच में देखना है कि हर एक स्टेप कि फर्स्ट पोजीशन सच में फर्स्ट पोजीशन पे आया, सेकंड पोजीशन सेकंड पोजीशन पे आया, तब आपको हर एक बार जब भी मुझे ये पूरा का पूरा स्वैपिंग हो जाएगा तो हर एक बार आपको प्रिंटिंग वाला लॉजिक तो लिखना होगा हमेशा। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा झमेला है, लेकिन फिर भी लिखिए, अब क्या करिएगा। तो हर बार आपको हर एक एलिमेंट, ठीक है। बोला एक बार फिर से रन कराइए CLS। अगर स्टेप वाइज आपको पता करना है सच में कि कैसे कैसे काम हो रहा। 7, 23, 34, 2, 76, 4, 79, 34, 35। मतलब स्टेप वाइज देखिए, सबसे फर्स्ट स्मॉल सबसे नीचे पहले आ गया, बाद बाकी सेकंड स्मॉल आया, थर्ड स्मॉल आया, फोर्थ स्मॉल आया, फिफ्थ स्मॉल आया, सिक्स्थ स्मॉल आया एंड देन सेवन्थ स्मॉल आफ्टर शॉर्ट। तो इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? हेलो, ये हुआ मेरा सर्चिंग सॉर्टिंग। अब मुझे मेनली अब स्टैक क्यू, क्योंकि अब मेरा टाइम भी नहीं लगने वाला है, बहुत ही इजीली मैं स्टैक क्यू लिंक लिस्ट जितने भी चीज़ें हैं ऐसे भी तो ख़त्म हो गया है। सर्चिंग सॉर्टिंग में मेनली हमको समझना है, जिसमें से हमको सर्चिंग में ये वाला सर्चिंग स्पेशली
और शॉर्टिंग में ये सब जो रिकर्सन वाला है स्पेशली, लेकिन फिर भी मैं सबको पढ़ाऊँगा। ओके, तो ये क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। उसके बाद ट्री ग्राफ, ठीक है, तो वो भी नेक्स्ट कल के क्लास में।